वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकें इसे, तो इसके जो पुराने क्वेश्चन हैं पिछले ईयर के, इन्हें आपको एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे आप उसी लेवल से अपनी तैयारी को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो है मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, है एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों 52 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। 5 नंबर का एक रीडिंग कंपरेशन दिया जाता है और बाकी 18 नंबर के 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके से 6-6 नंबर के टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि सभी तीनों सेक्शन में आपको 50% का स्कोर करना अनिवार्य रहता है, तभी आप क्वालिफाई माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के सबसे पहले 52 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस शीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे सेल के नाम से जाना जाता है, जो रो और कॉलम का संयुक्त रूप होती हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम है, रीड रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें न्यूमेरिक कुंजियाँ कहा जाता है। फंक्शन कुंजियाँ दोस्तों, ये एफ इससे शुरू होने वाली फंक्शन कुंजियाँ रहती हैं। और मॉडिफायर कुंजियाँ शिफ्ट CTRL ये कुंजियाँ रहती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। तो क्या है? हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। एक प्लाटर क्या है? तो एक प्लाटर डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है, प्लाटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, फोटोज, साउंड और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एक विंडोज प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः स्थापित यानी कि रीअरेंज करता है। तो वह किया जाता है कंप्यूटर में, वह डिस्क डिफ्रेगमेंटर रहता है, जो कि सभी कंप्यूटर में अनावश्यक स्टोरेज को हटा देता है और व्यवस्थित रूप से इन्हें जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल क्या होती हैं? तो फाइल एक जानकारी का संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल के एक हिस्से को दिए जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो वह सेक्टर लिखा जाता है, जो कि सर्कल का एक हिस्सा होता है, इसी में डेटा लिखा जाता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी के OCR, ऑप्टिकल स्नैकर और वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वैध फैट फाइल प्रणाली नहीं है? फैट फाइल प्रणाली वैध नहीं है, वह है FAT24। और फैट का दोस्तों फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन बेस 1710 का क्या आउटपुट होता है? तो इसमें 1710 का 17
आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? तो नेटवर्क बनाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो वह डुप्लेक्सर प्रिंटर होता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले यह बहुत ही ज़रूरी रहता है कि हम उसके पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आधा काम तो इन्हें देखकर ही हो जाता है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, अपनी एक प्लानिंग बना सकते हैं, अपन जान सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और आगे क्या पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, CPCT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको इनसे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर टॉपिक से। इनमें से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? तो यह खराब गुणवत्ता की छवि, इसका लाभ नहीं है, बाकी के है पूरे इसके लाभ के अंतर्गत आते हैं। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनर्प्राप्त करना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? डीकम्प्रेशन, असंपीड़न के रूप में। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। तो क्या होती है? एन्क्रिप्शन बोला जाता है। और डिक्रिप्शन किसे बोला जाता है? जो पठनीय हो जाती है, खुला लॉक्ड हो जाती है, अनलॉक्ड होती है, सॉरी। इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी यानी कि लाइनर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? तो बस टोपोलॉजी लाइनर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्ट के लिए .prj फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ताओं की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो वह क्या है? एडवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। किसमें? एप्पल मैकिन्टॉश यूजर को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रकमन एकक CPU की पिनें रीसेट की जाती हैं और रजिस्टरों को विशिष्ट नाम के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? तो यह बूट प्रक्रिया के लिए यह प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रमाणीकरण यानी कि क्वांटिजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर जेट की स्पीड किस में मापी जाती है? तो इसमें पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो DE के द्वारा पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाया गया था। यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए इनमें से कौन सा प्रिंट उपयुक्त होगा? तो इसके लिए लेजर प्रिंट उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है प्रिंटिंग मामले में। WW प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? WW HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, किसी वर्ड का डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? तो आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है, जो हम सिलेक्ट करते हैं वह हो सकता है। जिसे एक विशेष रूप में बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं कस्टम स्वरूपन और फॉन्ट शैली के साथ रंग योजनाओं, स्लाइड और शीर्षक
स्वामी यानी कि टाइटल मास्टर मिले होते हैं किसमें, टेम्पलेट में। ठीक है फ्रेंड्स, किस में मिले होते हैं, टेम्पलेट में। एक टेम्पलेट जिसे एक विशेष रूप से बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें सभी चीज़ें या ऐड होती हैं। MS वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होती हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ रिबन के किस टैब में दिखाई देती हैं, तो यह रिबन के होम टैब में दिखाई देती हैं। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है, तो डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं किया जा सकता, यह गलत है और यही इसका आंसर है। बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के किस टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग करते हैं, तो होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है, तो सेव कमांड के लिए Shift+F12 कमांड कुंजी का यूज़ किया जाता है। XY चार्ट को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो इसे स्कैटर चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। गूगल की सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है, तो वह क्या है, गूगल अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ड्रॉप कैप पूरी तरह से हटाने के लिए सामान्य टेक्स्ट में वापस आने के लिए कौन सा विकल्प यूज किया जाता है, तो इसके लिए नन। ठीक है फ्रेंड्स। जहां टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसे नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडेंट मार्कर का यूज किया जाता है। किसमें, भीम का मालिक इनमें से कौन है, तो भीम का मालिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान मालिक इनमें से कौन है, भीम का मालिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है फ्रेंड्स। चार्ट जो 2D स्थलाकृति यानी कि ट्रोपोग्राफिक मानचित्र के समान होते हैं, MS एक्सेल में ऊपर की ओर देखे जाने वाले सरफेस चार्ट होती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं, कॉन्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है, तो इसके लिए Alt+F8 फंक्शनल कुंजी का यूज किया जाता है। उस कथन की पहचान करें जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य मामले यानी कि सेंटेंस केस के विकल्प में संबंध सही है, तो इसका आंसर एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ देते हैं। MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो इसके लिए विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पिवट टेबल एक डेटा उपकरण है जो स्प्रेडशीट से डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है, तो क्या है, पिवट टेबल एक डेटा हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन उपकरण है। नेक्स्ट, केश पल्ले को अन किया करने के लिए मेक के लिए वर्ड 2016 में दबाएं, क्या, +Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेटर सही पेज साइज है, तो यह है 8.5x11 जो कि A4 साइज होता है और डिफ़ॉल्ट पेज के रूप में जाना जाता है। यदि आप यूनिकोड में किसी दस्तावेज में भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हैं, तो किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए 20V9 + Alt+X कुंजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आप अपने .txt दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करते हैं, तो इसके लिए CTRL+ के हाइपरलिंक के लिए की संयोजन के है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 52 क्वेश्चन जो पिछली बार 2019 के एग्ज़ाम में CPCT एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यहाँ कंप्लीट हुए। अब देखते हैं इसमें 5 नंबर का एक रीडिंग कंपैरिजन पूछा जाता है जो कि स्टोरी बेस्ड रहता है,
जिसमें एक छोटी सी स्टोरी दी जाती है। उसमें से आपको पढ़कर उसमें 5 क्वेश्चनों के आंसर को इसमें फाइंड करना होता है। काफ़ी इजी होता है, इसमें 5 नंबर आप इजी तरीके से गेन कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके, जो कि 6 नंबर के होते हैं। और मैथ में दोस्तों थोड़ी सी मैथ आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं टफ भी नहीं बनते, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप इन्हें इजी तरीके से कर सकते हैं। इनमें मैं आपको बता देता हूँ, ए रिलेटेड, सिंप्लीकेशन, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रायिकता, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैथ में कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आता है रीजनिंग का। तो दोस्तों रीजनिंग बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस इसमें करनी होगी। अपनी प्रैक्टिस को आप मजबूत रखें और इसको प्रतिदिन प्रैक्टिस के रूप में करते चलें, तो जिससे कि आपका अच्छा स्कोर बनाने में आपको काफ़ी मदद होगी। और नेक्स्ट रहता है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में कोई लिमिट नहीं रहती इसकी, जनरल यानी जीके की कहीं से भी पूछ सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आप 2020 और 2021 का करंट अफेयर के जो मेन पॉइंट हैं वह कवर कर लें, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। क्योंकि और आपको जिस भी बुक से जीके का करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ भी सजेस्ट करने के बारे में नहीं कहता, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि एक पहले 4 मिनट के लिए एक प्रिपरेशन के लिए लिया जाता है। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं दिए जाते हैं। और मेन टाइपिंग टेस्ट फिर आता है, जो कि 15 मिनट का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो है क्वेश्चन थे जो 2019 में पूछे गए थे पिछली बार सीपीसीटी एग्ज़ाम में, यहाँ कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।